संजीव मलिक जी, आपका स्वागत है वापस से। कि आप मेरे को ये बताइए कि ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इस पे समझाइए कि ये कैसे वर्क करता है। मुझे पैसा चाहिए तो मुझे पैसे वाला अपना एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। अगर अध्यात्म चाहिए तो मुझे अध्यात्म वाला एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, विचार बनाने पड़ेंगे, कभी कभी बाहरी वेशभूषा भी बनानी पड़ती है कि उसको अट्रैक्ट करने के लिए। एक बात को जानो, यूनिवर्स के पास अबंडेंस है देने के लिए। एक अच्छे पिता की तरह से है यूनिवर्स। मेरा बच्चा मेरे से कोई चीज़ मांगे, मुझे मना नहीं है बिल्कुल भी, पर बच्चा उस चीज़ को लेने के लायक है या नहीं है ये मैं ज़रूर चेक करूँगा। बहुत छोटा बच्चा हो, बाइक की मांग करे, अभी वो एज है 12-13 साल की, बाइक के लायक नहीं है वो अभी। बस यही एक सच्चा पिता परमात्मा ऐसे ही सोचता है कि मैं इस बच्चे को दे तो दूं कि इसके लायक है, इसकी फ्रीक्वेंसी। नॉर्मली ढेरों पाप करते हैं, वो पापों में श्राप या कर्ज का बोझा आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि जैसे मैंने 1 किलो कर्ज ले लिया, तो अब जब मेरे को ज़िंदगी तो बेहतर बनानी है, तो अब मैं ऐसे करता हूँ 5 किलो की ब्लेसिंग्स ले लेता हूँ, तो इससे मेरा है ना ये बोझा जो कम हो जाएगा। पाप और पुण्य का जो तराजू है ना, बिल्कुल डिफरेंट काम करता है। ऐसे कैंसिल वाली चीज़ नहीं होती कभी भी इसमें। देयर इज नो कैंसलेशन। कि सेलिब्रिटीज़ या कोई एक्सीडेंट कर देता है, गाड़ी से कुचला जाता है इंसान, वो कर जाता है, वो छूट भी जाता है और लाइफ तो चल रही है उसकी। बिजनेसमैन है, उनका बिजनेस तो 2 नंबर का है, लेकिन दूसरी तरफ वो पुण्य भी करते हैं, मतलब ऐसा देने में दान कर दिया, ये कर दिया। अब वो पुण्य कहाँ काम कर रहे हैं जो ये शुभ कर्म कर रहे हैं। 2 बार मरते मरते बचे हैं, बिल्कुल हार्ट अटैक आया, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर समहाउ बचा लिए गए। ये पुण्य का प्रताप है। तो नॉर्मली कहते हैं कि इस टाइम पे अगर डेथ होती है तो मोक्ष प्राप्ति होती है। ये कितना सही है? गुरु के पास जाते हो तो वो आपका अहंकार तोड़ते हैं, वो आपको फालतू के झूठे नहीं देते कि आप जा ये कर लो, फलाने का चले जाओ, यहाँ बड़ा मजा आ जाएगा, ऐसे करके ऐसे मोक्ष मिल जाएगा। सॉरी, नॉट लाइक दैट। इतना आसान नहीं है मोक्ष को पाना। किसी सेलिब्रिटी की आपने माइंड रीडिंग या एनर्जी पढ़ी है ऐसे? जैसे शाहरुख खान जी की लगा लो, अमिताभ बच्चन जी की लगा लो, धर्मेंद्र जी की तो हमने पढ़ रहे थे अभी, तो जैसे वही अभी उनकी रिसेंटली वो गए। धर्मेंद्र जी की कैसी थी एनर्जी से? नॉर्मली आजकल ये बोला गया है कि अकेलापन या लोनलीनेस ये नेक्स्ट पैंडेमिक के रूप में आएगा। तो क्या ये जो लोनलीनेस सोल चुन के आती है? इतनी फैन फॉलोइंग, बगल का बंदा नहीं जानता, अपनी मम्मी को नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो। और लड़कियों को देखा कि वो इतने इंस्टाग्राम पे मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन लोग बैठे हुए हैं। मुझे सोच के तो 1 करोड़ लोग फॉलो करने वाले हैं, घर के अपनी माँ की बात सुननी नहीं है। ऐसे लोग अगर अकेलापन तंग करता है तो ये वैलिड है। संजीव मलिक जी, आपका स्वागत है वापस से। और संजीव जी, आज मैं एक ऐसा प्रश्न लेके आई हूँ कि मतलब लोगों ने बहुत पूछने की भी इच्छा करी थी, तो मैंने कहा ये सबसे पहले आपसे यही पूछा जाए। क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि अपना फ्यूचर जो है ब्राइट देखो, हमेशा अनसर्टेनिटी नहीं देखो कि भाई मेरे संग ये होने वाला है, ये अच्छा होने वाला है, मेरे ये होने वाला है, या कुछ भी आप कि मैं यात्रा में जाऊंगी तो मैं बहुत खुश होंगी, मेरे को बहुत अच्छा अनुभव होगा सब। अगर आप नेगेटिव रेफरेंस डालते हैं तो नॉर्मली तो जो हमारे ये जो ब्रह्मांड है ये एनर्जी पे वर्क करता है, जो कि 99.999% तो एनर्जी है। तो वो नेगेटिव रेफरेंस ले लेता है, तो इससे आपका जो दिमाग का जो एक वो होता है, चक्र होता है, वो थोड़ा सा हिल जाता है और आपके इफेक्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। क्योंकि सिर्फ जो मैटर है वो 0.0001% है मैटर अराउंड द यूनिवर्स। तो इस पे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप मेरे को ये बताइए कि ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो विज्ञान है, ये इस पे समझाइए कि ये कैसे वर्क करता है। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम करता है आपकी इमोशंस पर, आपके एनर्जी पैटर्न पर काम करता है, न कि आपके विचारों पर। अच्छा, इमोशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इमोशंस पे काम करता है। इमोशंस पर काम करता है, विचारों पर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बार बार ये कह रहा है कि मेरे पास मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, कह रहा है नहीं वो भी, लेकिन कह रहा है, अफर्मेशन डालता है अपने दिमाग में, लेकिन अंदर उसके इमोशनली डर बैठा हुआ है आएगा कि आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इनसिक्योरिटी है अभी, और पैसा आ गया तो इनकम टैक्स, और पैसा आ गया तो कैसे सेफ्टी कैसे करूंगा, सिक्योरिटी कैसे करूंगा, कहाँ रखूंगा, क्या करूंगा, इतने सारे पैसे का क्या करूंगा। उसके इमोशंस की जो वाइब्रेशंस है ना वो नेगेटिव है,
विचार पॉजिटिव हैं, ऊपर से दिखा रहा है कि अभी मैंने आपको जो अपने पीछे एक पाथी का एग्जाम्पल दिया, फर्क समझ रहे हो आप? वही 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 बात लेके चला हूं। विचारों में आप बहुत कुछ ऊपर से दिखा रहे हो, लेकिन जो अंदर की वाइब्रेशंस है ना, वो बहुत लोअर है, डिफरेंट है। तो यहाँ मिसमैच, जो यूनिवर्स काम कर रहा है ना, वो आपकी वाइब्रेशंस को पकड़ रहा है, वो आपके भाव को पकड़ रहा है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहा है, न कि आपके विचारों को। विचार सेकेंडरी हैं। विचार अगर ऊपर ऊपर के लेवल पर है तो वो अंदर तक कभी भी नहीं आएंगे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे होंगे बिल्कुल काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है जब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है मेच्योर है, उस लेवल की है। बेसिकली देखो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का प्रिंसिपल है। जिस फ्रीक्वेंसी को आपको चाहिए, मुझे पैसा चाहिए तो मुझे पैसे वाला अपना एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। पैसा चाहिए तो पैसे वाला एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। मुझे अगर अध्यात्म चाहिए तो मुझे अध्यात्म वाला एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, विचार बनाने पड़ेंगे, कभी कभी भारी वेशभूषा भी बनानी पड़ती है कि उसको अट्रैक्ट करने के लिए, है ना, उस चीज को। तो जाहिर सी बात है, दोनों में फर्क है ना। ऐसे ही अगर मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए तो मुझे वैसी वाइब्रेशन जनरेट करनी पड़ेगी। पीछे एक हमारी एक क्लाइंट है, नेहा करके, गुड़गांव से। तो उसने अपने पार्टनर पर काम कर रही थी, मेरे से पूछा कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे सेफ्टी सिक्योरिटी दे सके और हमारा जीवन अच्छे से बीत सके। लगभग 6 महीने तक अपने पहले वीडियो देख के लगे रही। वीडियो देख के, हमने वीडियो में बहुत सारा बताया हुआ है, तो बहुत समय तक करी सर मैनिफेस्ट तो हो नहीं रहा, मैं तो देख रहा हूँ 6 महीने से लगी पड़ी हूँ, कोई जीवन में आ ही नहीं रहा, है ना, ऐसा बंदा नहीं आ रहा जो मेरे मतलब का हो। अब प्रॉब्लम यही थी, जब मैंने इसको थोड़ा सा डीप लेवल पर कुरेद के देखा, मैंने कहा तुम बेटा कर क्या रहे हो, ये वाली बात कर। उसने कहा कि सर इनसिक्योरिटी बहुत है, क्योंकि अभी तक 2 लोगों ने चीट किया है। वो चीटिंग की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो अभी तक अंदर से गई नहीं है। वो चीटिंग की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करे अंदर से, धोखा दे दिया तो, धोखा दे दिया तो, है ना। तो इमोशंस डर के हैं, धोखा दे दिया तो, धोखा दे, चीटिंग का, धोखे का वो वास्तविक फ्रीक्वेंसी है। ऊपर से कह रही है पार्टनर चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये काम नहीं बनेगा। तो बाहर कहीं ना कहीं अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करो, अपने ट्रॉमा को हील करो। अपने अंदर जो दर्द बैठा हुआ है, जो डर बैठा हुआ है, वो धीरे धीरे हील होता है। वो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो फिर आपके जीवन में वो चीज आएगी। बिल्कुल। अगर नॉर्मली जैसे मैनिफेस्टेशन करना है, तो मैनिफेस्टेशन किस चीज पे पहले, मतलब 3 चीजें हैं। विजुअलाइजेशन, कि हम ये सोच लेते हैं, हम ये कि हमको ये चीज चाहिए, एक तो ये विजुअलाइज किया। एक होता है अफर्मेशन, कि मैं सवेरे 4 बजे उठ के कहूँ कि ये ना मेरे को आज ऐसे करना है, ये करना है, आई एम गुड, आई एम फाइन। एक तो ये अफर्मेशन हो गया। और एक हो गया कि ग्रेटिट्यूड, मैंने धन्यवाद किया कि आई एम ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग इन माय लाइफ। तो ये 3 चीजों में से कौन सा बेस्ट है? जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा मैच करे वो बेस्ट है। अच्छा। हर व्यक्ति का अलग अलग थोड़ा लेवल होता है। बहुत से लोगों की विजुअलाइजेशन पावर इतनी अच्छी नहीं होती, बहुत से लोगों की नहीं होती। नहीं, जैसे किसी ने मेरे से बोला कि मैंने बचपन में ही ना, मैं छोटा था तब मैंने गाड़ियों की फोटो लगा रखी थी, तो मैंने ये विजुअलाइज कर रखा था कि मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया था कि मतलब वो, पर क्या मतलब उस लेवल तक वो पहुंच पाया वो विजुअलाइजेशन से, वो तो पता नहीं ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, देखो आपकी फ्रीक्वेंसी जब किसी चीज को स्वीकार कर लेती है ना, एक बात को जानो, यूनिवर्स के पास अबंडेंस है देने के लिए। एक अच्छे पिता की तरह से है यूनिवर्स। मेरा बच्चा मेरे से कोई चीज मांगे, मुझे मना नहीं है बिल्कुल भी, पर बच्चा उस चीज को लेने के लायक है या नहीं है, ये मैं जरूर चेक करूंगा। बहुत छोटा बच्चा हो, बाइक की मांग करे, अभी वो एज है 12-13 साल की, बाइक के लायक नहीं है वो अभी, है ना। चाहे वो जितना मर्जी भी डिमांडिंग क्यों ना हो, वो सिर्फ पीट ले मेरे आगे, मैं नहीं दिलवा सकता, अभी लायक नहीं है वो। बात समझ रहे हो? बस यही एक सच्चा पिता परमात्मा ऐसे ही सोचता है कि मैं इस बच्चे को दे तो दूं कि इसके लायक है, इसकी फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट करने के लायक है। तो जो भी टेक्निक आपको उसके लायक बना दे, आपकी फ्रीक्वेंसी, जैसे आपने कहा कि उस बंदे ने फोटो लगा रखी थी, देखो केवल फोटो लगा लेने से सब कुछ नहीं हो रहा। हाँ, उसके मन में एक डिजायर पैदा हो रही है, इच्छा हो रही है, सामने दिख रहा है, फीलिंग्स पैदा हो रही हैं, विजुअलाइजेशन ठीक ठाक हो रही है, पर क्या सच में क्या उसकी वाइब्रेशन बन चुकी है या नहीं बन चुकी, ये उसको चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पार्टनर वाला एग्जाम्पल दिया, है ना कहीं जब वो उस दिल से मांग करेगा ना मुझे ये चाहिए, तो डेफिनेटली वो चीज उसको मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि हम भी परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि है, सब कुछ हमारे अंदर ही। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या हम उस फ्रीक्वेंसी को जो हमारे अंदर है यूनिवर्स के साथ मैच कर पा रहे हैं। हाँ, भले विजुअलाइजेशन करो, भले अफर्मेशन करो, राइट, और भले किसी और टेक्निक का, ग्रेटिट्यूड का द्वारा। ग्रेटिट्यूड क्या करता है? ग्रेटिट्यूड आपके हृदय को खोल देता है।
तो आप कम से कम शुरुआत वहां से जरूर करो। ग्रेटिट्यूड। हाँ, डेफिनेटली कोई भी काम करने से पहले प्रभु आपने जो मैंने मुझे पहले इतना दे रखा है, मैं उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ और मांगू, मैं पहले जो मिला है उसके लिए शुक्राना तो करूं। मेरा दिल इतना तो खुला हो ना। जैसे ही दिल खुलता है तो उसके बाद एक बार वो हृदय शुक्राने में आया, थैंकफुलनेस में आया, वो भी शब्दों से ना हो, केवल मुझे बोल रहा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अंदर में पता नहीं 1000 टेंशनें लेके बैठा हुआ है। फर्क है इसमें बहुत। तो जब वो फ्रिक्वेंसी आपके दिल के क्लोज पहुंचेगी ना, परमात्मा ऐसे दिल खोल के बैठा हुआ है, अबंडेंस है उसके पास, अबंडेंस है। जितना मैंने समझा है ना, हिमालय के गर्भ में इतने रत्न छिपे हैं, इतना धन छुपा हुआ है, इतना सोना है। अगर एक हिमालय के पैसे को सारी दुनिया के 900 करोड़ लोगों में बांट दो ना, हर व्यक्ति अंबानी जितना अमीर हो सकता है, इतना धन है। लेकिन मिला किसको है? पड़ा है वहां पर जो डिजर्व किया, जो डिजर्व किया उसको मिला हुआ है। सगल पदार्थ हैं जगमाई, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्महीन को नहीं मिल रहा, जो व्यक्ति प्रयास ही नहीं कर रहा उसको नहीं मिल रहा। और क्या सबको जरूरत है क्या पैसे की? हमारे जैसे लोगों को ऐसा नहीं कि मरे जा रहे हैं, हाँ जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं कि हीरे जवाहरात दिया हमें कोई अंबानी बनना है, हमें नहीं बनना, जाहिर सी बात है। तो हर बंदे की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। परमात्मा को देने में तनिक भी देरी नहीं है। अगर आप फ्रीक्वेंसी मैच करते हो, आप उसकी कंडीशन पर खरे उतरते हो। ग्रेटिट्यूड। और एफर्मेशन का क्या कहेंगे? एफर्मेशन से देखो, अफर्मेशन से आपके विचार बदलने शुरू होते हैं, बिलीफ सिस्टम चेंज होता है। मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। एक लेडी को हमने बोला, कुछ समय तक वो बात कर रही थी ऐसे करके, उसने अफर्मेशन दिया, मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत अमीर हूं। इट डिडंट वर्क, कुछ नहीं काम किया। तो उसका मन ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार, सारी जीवन गरीबी देखा है, एक एक छोटी छोटी चीजों के लिए मोहताजी देखी है, एक मन कैसे कह दे कि अमीर हूं, नहीं मान रहा वो। तो उसको मैंने कहा कि थोड़ा चेंज कर इस बात को, मैं धीरे धीरे अमीर बन रही हूं। अब ये कुछ हद तक स्वीकार है मन को, है ना, मैं धीरे धीरे अमीर बन रही हूँ, मैं धीरे धीरे मेरे पास पैसा बढ़ रहा है, इसमें उसे प्रॉब्लम 10 आए फिर 20 आए, हाँ, ऐसे। तो उसका मन धीरे धीरे उसको स्वीकार कर रहा है, उस नेगेटिव जोन से वो पॉजिटिव जोन में आ रहा है। तो जितने में आता ना, प्रेजेंट परफेक्ट ना काम करे ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस बना दो, ऐसा हो रहा है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, इसको कहने के बजाय मैं कहूं मेरा कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ रहा है, मच बेटर। आई थिंक वो बंदा मन स्वीकार करता है उसको। जब हमारी फ्रीक्वेंसी मैच्योर हो जाते हैं, परमात्मा को देते हो 1 मिनट नहीं लगेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझाया। माइंड रीडिंग, मैंने आपका ही पढ़ा कि आप माइंड रीडिंग भी करते हैं, तो ये माइंड रीडिंग नैतिक रूप से सही है क्या? क्योंकि किसी की भी माइंड रीडिंग करनी होती है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि वो आप उसकी एनर्जी से खेल रहे हैं या मतलब कोई भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो आप कैसे मतलब माइंड रीडिंग करते? हम ऐसा नहीं करते, जो आपने कहा ना, जैसे हम बिना किसी परमिशन के हम किसी की माइंड रीडिंग नहीं कर सकते, नहीं करते, एथिकली गलत है वो। किसी की परमिशन के बिना उसके अंतर मन में झांका नहीं जा सकता। देखो, केवल उतना ही पढ़ा जा सकता है जितना वो व्यक्ति बाहर से दिखा रहा है, एनर्जी लेवल पर। आप मेरे सामने बैठे, एनर्जी में पढ़ पाता हूं कि इस व्यक्ति की एनर्जी ऐसी है जितना वो मुझे बता रहा है, पर इसका मतलब उसके अंदर भी कुछ छुपा हुआ है। बहुत सी बातें वो नहीं भी बताना चाहता, लेकिन वो एनर्जी में छुपा नहीं सकता। एनर्जी में तो दिख जाती है कि इनके यहां पर कुछ डार्कनेस है, तो मुझे दिख रही है कि डार्कनेस है, पर ये बात मैं बोल के नहीं बोलूंगा। चाहे मुझे दिख रही है कि भाई इसका ये वाला एरिया डार्क है, इसका मतलब इसके दिल में बहुत इमोशन दबे पड़े हैं, बहुत दुखी है, अंदर से बहुत परेशान हो सकता है, बहुत गुस्से में हो सकता है, बहुत नाराज हो सकता है, बहुत ऐसी फ्रीक्वेंसी पे हो सकता है कि बदला लेने की फ्रीक्वेंसी पे हो सकता है। ऊपर से कह रहे हैं कि मैं बहुत सच्चा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा इंसान हूँ, राइट। तो आप मतलब इमोशंस के वो मैं उसका एनर्जी को स्कैन कर सकता हूँ ऊपर से, अगर वो व्यक्ति मेरे सामने आता है, या उसकी फोटो से भी स्कैन हो जाता है। अच्छा। बट जब बात आती है उसके माइंड को पढ़ने की, तब हम परमिशन जरूर लेते हैं। मतलब अब अनटिल अनलेस कोई ऐसी बात हो जहां चीजें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा रखी हो, वो बंदा खुल के नहीं बता रहा बंदा की, और जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो खुद, जैसे मान लो वो बड़ा परेशान है, दुखी है, वो कह रहा है मेरे को भी नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं परेशान हूं, मैं आपको अलाउ करता हूँ, प्लीज मेरे को कुछ सोल्यूशन दो। फिर हम उसे पूछ कर कहते हैं क्या तुम्हारा माइंड में, हम देख सकते हैं, जाके देख सकते हैं, कैन वी रीड योर एनर्जी। वास्तव में एनर्जी पढ़ रहे हैं हम, एनर्जी पढ़ रहे हैं। तो एनर्जी पढ़ के समझ में आ रहा है कि इसकी यहाँ ब्लॉकेज दिख रही है, मतलब इसकी परेशानी का कारण इस चीज में अटका हुआ होगा, वो समझ में आता है। ब्लॉकेजेस आप हटा देते हैं, ब्लॉकेज जान सकते हैं, हटाना नेक्स्ट स्टेप है। पहली बात जानना कि यहाँ अटका है, फिर उसे कंफर्म करता है कि तुम्हें समझ में आया मेरी बात, मतलब व्हाट आई सेड। ऐसे जब उसको समझ में आ जाती है बात कि हाँ ये है,
वो एक्सेप्ट करता है, फिर उसके ऊपर नेक्स्ट काम किया जाता है, उसकी हीलिंग, उसके ट्रॉमा को हील करना, इनर चाइल्ड थेरेपी लगाना या PLR के द्वारा या माइंड प्रोग्रामिंग के द्वारा, जैसे भी चेंज हो वो नेक्स्ट लेवल की बात है। किसी सेलिब्रिटी की आपने माइंड रीडिंग या एनर्जी पढ़ी है सिर्फ? एनर्जी तो हमने बहुत लोगों की पढ़ के देखी है, बहुत, किसी की भी एनर्जी को पढ़ा जा सकता है, फोटो के थ्रू भी पढ़ा जा सकता है। किसकी पढ़ी मतलब ऐसे? जैसे शाहरुख खान जी की लगा लो, अमिताभ बच्चन जी की लगा लो, धर्मेंद्र जी की तो हमने पढ़ रहे थे अभी, तो जैसे वही अभी उनकी रिसेंटली वो गए हैं। धर्मेंद्र जी की कैसी थी एनर्जी से? देखो फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत पॉजिटिव थी, बहुत शुभ आत्मा थे, बहुत शुभ आत्मा थे, पर कुछ इमोशन अटके हुए भी थे। अच्छा। अटके हुए थे, मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत मतलब सम्माननीय एक व्यक्तित्व रहे हैं, क्योंकि इतने लंबे समय तक कंट्रीब्यूशन दिया बॉलीवुड को, बहुत अलग अलग रोल प्ले किए, हर रोल को बेहतरीन ढंग से निभाया। एज ए पर्सन सदैव सम्मान के लायक है वो, है ना। पर कुछ जगह पर इमोशन शायद अटके थे, ऐसा मुझे कुछ फील हुआ। मैं इससे ज्यादा कुछ कहूँ अभी के लिए उचित नहीं, वैसे आप बता दीजिए। मतलब मुझे फील हुआ कि जैसे उनके कुछ चीजों में कुछ दर्द अंदर रह गया है, कुछ चीजों का, जो चीजें उनके हिसाब से नहीं हुई जो होना चाहिए था, ऐसा कुछ बातें। मतलब अपने संतान को लेके या ये एग्जैक्ट कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ ट्रॉमा, मतलब उसके उनके हार्ट, क्योंकि लास्ट के कुछ समय पहले उनकी जो फोटो आई थी ना, उस फोटो को मैंने स्कैन किया था। अच्छा। उसकी एनर्जी के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे अटकी हुई लग रही थी, कुछ मन में कुछ ग्रजेस, कुछ बात की ऐसा हो गया होता, कुछ ऐसे भाव थे उनके अंदर, कुछ मजबूरी टाइप की फीलिंग आ रही थी। हो सकता है कि मतलब वो फर्स्ट वाइफ और सेकंड वाइफ के बच्चे मिलके रहते हैं, कुछ हो सकता है। यस, ऐसा कुछ लग रहा था, फीलिंग थी। अब ये एनर्जी पढ़ सकते हैं हम इसी प्रकार से। मैंने बाकी किस लोगों की एनर्जी पढ़ समझ में आती है कहीं ना कहीं, जैसे फोटो सामने आते हैं ना, उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं स्कैन होनी शुरू हो जाती है। इसमें हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इससे ज्यादा हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, किसी का पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं, तब हम परमिशन यूनिवर्स से लेते हैं, अपने गुरुदेव से लेते हैं, तो अगला स्टेप पता चलता है। ऐसे ठीक है। नॉर्मली हम तो जैसे ढेरों पाप करते हैं, और है ना, मतलब वो पापों में कर्ज का जैसे श्राप या कर्ज का बोझा आ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि जैसे मैंने 1 किलो कर्ज ले लिया, 1 किलो कर्ज मतलब जो पाप किए तो 1 किलो कर्ज हो गया। तो अब मेरे को ज़िंदगी तो बेहतर बनानी है, तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि 5 किलो की ब्लेसिंग्स ले लेता हूँ। तो ब्लेसिंग्स ले लेता हूँ तो इससे मेरा है ना ये बोझा जो कम हो जाएगा। कि नॉर्मली भी ऐसे ही देखा जी जाता है ना कि सेलिब्रिटीज़ या कोई एक्सीडेंट कर देता है, गाड़ी से कुचला जाता है इंसान, वो कर जाता है, वो छूट भी जाता है और लाइफ तो चल रही है उसकी, पर उसकी वो ब्लेसिंग्स वो मतलब इतना ले लेता है, यहाँ दान देना, फ्लड्स में दान देना, किसी और चीज़ में दान देना, या मतलब कुछ और भी चीज़ें, उसने ब्लेसिंग्स इतनी, मतलब जैसे 1 किलो कर्ज था तो उसने 5 किलो ब्लेसिंग्स बटोर ली उस करके। तो ये कितना हद तक सही है? देखो, पाप और पुण्य का जो तराजू है ना, बिल्कुल डिफरेंट काम करता है। ऐसे कैंसिल वाली चीज नहीं होती कभी भी इसमें। देयर इज नो कैंसलेशन कि मैंने 1 किलो पुण्य कर दिए और फिर 5 किलो एक किलो पाप कर दिए और 5 किलो पुण्य कर दिए, तो एक तो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 बच गए, मेरे पुण्य अभी भी बच गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हिसाब 1 to 1 होता है। मैं आपका अपमान कर दूं, है ना, आपका अपमान कर दूं, आपके प्रति मन में आपके मन में जो दर्द पैदा हुआ, क्या वो मेरे कहीं पे भी दान करने से वो दर्द बैलेंस हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो आपके और मेरे बीच की डील हुई ना, समझो इस बात को, है ना। तो जब किसी और की बात हो रही है, ये मेरा आपके और मेरे बीच में एक पर्सनल हिसाब किताब है, इसको कोई भी चीज कॉम्पनसेट नहीं कर सकती अनटिल अनलेस मैं आपसे माफी मांगू, है ना। इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना, वो आपके साथ है, वो 1 to 1 है। इस पाप को जो 1-2 लोगों के बीच में जो कर्मा क्रिएट हो रखा है ना, ये कर्मा इन दोनों लोगों से ही बैलेंस होगा। देयर इज नो थर्ड पर्सन इन दैट। अब वो जो कर्मा कहीं और कर रहा है, वो किसी को पुण्य कर रहा है, वो उन लोगों के बीच में कार्मिक क्रिएट हो रहा है। किसी को शुभ कर्म दे रहा है, किसी को, मैंने वही कहा ना, देखो अब इसका बैलेंस तो नहीं होगा ना। मैंने किसी को यहाँ मार डाला और वहां जाकर मैंने दान कर दिया, ये कहेगा फिर मेरे साथ क्या, मेरा क्या, मैंने क्या कसूर किया था, मेरे को तुमने मार डाला। तो ये हिसाब इन दोनों का इंडिविजुअल है, ये कैंसिल नहीं होगा अगर मैं कितने भी पुण्य कर लूं। तो मतलब ये जो कर्ज भी कैरी फॉरवर्ड करेगा और पुण्य भी कैरी फॉरवर्ड करेगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली दोनों का अपना अपना। एक बिजनेसमैन है, पीछे ऐसी ही जो आपने बताया, कुछ ऐसा ही उनका काम है, मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन उनकी जो मैं बात बता रहा हूं, तो उनका ये कहना है बिजनेस में बहुत लॉसेस होते हैं उनको, बिजनेस में बहुत मेजर लॉसेस होते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वो सर्वाइव कर जाते हैं।
सर्वाइव करते रहते हैं। बार बार बता रहे थे कि यहाँ पर देखो ये फैक्ट्री लगाई थी, ये बंद करवा दी, ये गवर्नमेंट ने ऐसा हो गया, ये रूल बन गया, यहाँ पर लैंड चली गई, कोई चीट करके चला गया, कोई धोखा दे गया। और एक तरफ जो है ये जो पुण्य करते हैं, मतलब एक उनका बिजनेस तो 2 नंबर का है, लेकिन दूसरी तरफ वो पुण्य भी करते हैं, मतलब ऐसा देने में दान कर दिया, ये कर दिया। बुद्धि ने बार बार मुझे फोटो भेजते रहे, देखो फलाने फलाने समाज ने मेरा सम्मान किया, फलाने समाज को मैंने ये दिया, उसने मुझे ये सम्मान मिला। सम्मान मिल रहा है, वो जो कर रहे हैं उनके लिए, वो सम्मान के लिए कर रहे हैं, उनको चाहिए समाज में ग्रेसफुल चेहरा। पर एट द सेम टाइम जो गलत काम कर रहे हैं उसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, इसके साथ कोई वो नहीं है। अब वो पुण्य कहाँ काम कर रहे हैं जो ये शुभ कर्म कर रहे हैं? 2 बार मरते मरते बचे हैं, बिल्कुल हार्ट अटैक आया, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर समहाउ बचा लिए गए। ये पुण्य का प्रताप है। पुण्य ने मरने नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किए हुए पाप सारे कैंसिल हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो नेगेटिव कर्मा किए हैं वो कहीं ना कहीं उसको यहाँ पे भी सजा दे ही रहे हैं, बिजनेस में जो लॉसेस हो रही हैं। एट द सेम टाइम जो जिन लोगों के प्रति कुछ बुरा हो रहा है, उनके उन कर्मों के कारण जो 2 नंबर का काम हो रहा है, प्रकृति उसका भी हिसाब किताब कभी तो करेगी, कोई बच नहीं सकता। टाइम होता है हर चीज का बस। बिल्कुल। नॉर्मली आजकल ये बोला गया है कि अकेलापन या लोनलीनेस ये नेक्स्ट पेंडेमिक के रूप में आएगा। तो क्या ये जो लोनलीनेस सोल चुन के आती है? क्योंकि अकेला रहना तो मेरे ख्याल से सबकी बात तो है नहीं, पर ये क्या सोल्स चुन के आती हैं और ये कहते हैं आगे चल के ये नेक्स्ट पेंडेमिक बन जाएगा, लोनलीनेस या अकेलापन? देखो, अकेलापन को अगर किसी व्यक्ति ने ठीक ठीक समझा हो, कोई व्यक्ति अगर अपने अंतर की कॉन्शियसनेस से अगर जुड़ जाए, तो उसके लिए लोनलीनेस कभी भी, हमारे सारे संत महापुरुष एकांत प्रिय रहे हैं। इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि भीड़ में देने आया करते थे, कुछ समय के लिए दिया, कल्याण किया सबका, और फिर जाके अपने सन्यासी में चुपचाप किसी हिमालय पे, किसी पर्वत में, किसी वन में जाकर बैठ गए। तो इनका जो रिश्ता था, इनको एकांत पसंद है। ये एकांत डिफरेंट है, क्योंकि ये अपने आत्मा के आनंद में जीना चाहते हैं। अभी देखो, अगर आज के टाइम में हम देखें, हम बाहरी रूप से कितने कनेक्ट हो चुके हैं, डिजिटल वर्थ हमारा बढ़ता जा रहा है, पता नहीं मेरे कितने फॉलोअर होंगे, है ना, लेकिन कितने दोस्त कम हो चुके हैं। तो ये जो एम्प्टीनेस क्रिएट हो रहा है, कहाँ क्रिएट हो रहा है? कोई ऐसा नहीं जिसे मैं दिल का हाल शेयर कर सकूं, लेकिन कहने को फॉलोअर लाखों में, करोड़ों में। तो ये अकेलापन, ये पेंडेमिक है, ये पेंडेमिक है। और वैसे अकेलापन अच्छा, मतलब अच्छा है, एकांतवास अच्छा है, ग्रेसफुल है, ग्रेसफुल है। अगर आपको अपने साथ जीना आता है, तो अगर आपको अपने साथ, अपनी आत्मा के साथ जीना आता है, तो और मैं क्या कह रहा हूं, जैसे जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं, वो क्या है? अध्यात्म मतलब मेरी खुद के साथ अपॉइंटमेंट, मेरा खुद के साथ प्रेम। मैं अकेले बैठा हूं और कुछ नहीं कर रहा। और क्या है? बुद्ध क्या कर रहे हैं? आंखें बंद करके बैठे हैं। क्या कर रहे हैं वो? क्या सोच रहे होंगे, अच्छा मेरा फलाना दोस्त नहीं आया, ये तो वहां चला गया, वो तो वहां। ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, ही जस्ट थिंकिंग अबाउट द सोल। वो अपनी आत्मा में मर्ज हो चुके हैं। दैट्स द डिफरेंस। अगर आपको वो अंतर के जगत का थोड़ा सा आभास हो चुका है, फिर आपको एकांत का आनंद आएगा। अन्यथा आपके लिए फिर संसार चाहिए। नहीं तो फिर वही है कि कितने फॉलोअर्स हुए और कितने फंड्स कम हुए वाली कहानी हो जाएगी। वो सभी के साथ हो रहा है। देखो, बाहर के लेवल पर फासले जो है ना, ऐसे अब सोच के देखो कितने लोगों के चाहने वाले हैं, इतनी फैन फॉलोइंग। बगल का बंदा नहीं जानता, अपनी मम्मी को नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो। लड़कियों को देखा कि बार वो इतने इंस्टा पे मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन लोग बैठे हुए हैं। मतलब सोच के तो 1 करोड़ लोग फॉलो करने वाले हैं। घर के अपनी माँ की बात सुननी नहीं है ना। वैसे उस लोगों को उस लेवल पर देखो तो डिफरेंस बहुत है। ऐसे लोग अगर इनको एक अकेलापन तंग करता है, तो ये वैलिड है, जरूर तंग करेगा, क्योंकि अंतर के जगत से नहीं जुड़े, केवल बाहर से जुड़े हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक अंदर डुबकी लगाने की जरूरत है। नहीं तो ये बात सच है कि अकेलापन खा जाएगा। बिल्कुल। उत्तरायण जैसे वो अपने संक्रांति पे जैसे शुरू होता है 14 जनवरी से, और 6 महीने तक रहता है ये उत्तरायण की तरफ सूरज। तो नॉर्मली कहते हैं कि इस टाइम पे अगर डेथ होती है तो मोक्ष प्राप्ति होती है। ये कितना सही है? कोई भी समय, कोई भी स्थान केवल आपको सपोर्ट कर सकता है, आपकी कॉन्शियसनेस को मैच्योर नहीं कर सकता। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, तीर्थ स्थान पर जाकर या एक पर्टिकुलर टाइम जोन में या किसी पर्टिकुलर त्योहार के दिन, है ना, आपको हेल्प मिलती है, वाइब्रेशन थोड़ी पॉजिटिव हो जाती है, पर आपके अंदर की कालिख कोई दूसरा नहीं मिटा सकता। कोई कालिख नहीं मिटा सकता। मेरे अंदर क्रोध भरा पड़ा हो, कितने उत्तरायण आ जाएं, कितनी मकर संक्रांति आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कहीं ना कहीं ये काम अपने डीप लेवल पर मुझे अंदर में बैठकर ही करना पड़ेगा। और ये काम किसी गुरु के सानिध्य में बैठकर करना आसान है, जो आपके अंदर झांक सके, जो आपको आपकी कमियां बता सके। इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु के पास जाते हो तो वो आपका अहंकार तोड़ते हैं, वो आपको फालतू के झूठे नहीं देते कि आप जा ये कर लो, फलाने का चला जाओ, यहाँ बड़ा मजा आ जाएगा, ऐसे करके ऐसे मोक्ष मिल जाएगा। सॉरी, नॉट लाइक दैट। इतना आसान नहीं है मोक्ष को पाना। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने के दौरान अगर आप मरेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको मोक्ष मिल जाए उत्तरायण के तक। कहीं मर जाओ, काशी में मरो, इधर मरो, उधर मरो, किसी तीर्थ पर जाओ, कहीं जाकर करो, जब तक अपने अंदर की कालिक नहीं मिटाओगे, जब अपने अंदर की डार्कनेस को खत्म नहीं करोगे, जब तक अंदर मेच्योरिटी नहीं आएगी, तब तक मोक्ष का मतलब मेच्योरिटी है। मोक्ष का मतलब ऐसा नहीं कि संसार में आने जाने खत्म कर देना, बस मुझे तो मोक्ष प्राप्त हो गया, फलाना गया, खत्म बात। नहीं, खत्म नहीं हुई है बात। वॉज ही मेच्योर इनफ टू गेट रीड ऑफ दिस थिंग? क्या वो इस सारी चीजों से ऊपर उठने के लिए तैयार था? क्या उसके मन की डिजायर्स खत्म हो गई थी? मन में इच्छाएं भरी पड़ी हैं, संसार में बार बार जन्म लेना है। अभी तो बच्चों के तो मैंने पोते का तो मुंह देखा ही नहीं है, अभी तो मैंने ये मजे तो लिए ही नहीं है। सारी दुनिया मजे लेगी, सबके पार्टनर अच्छे थे, मैं तो रह गया। अगर मन में डिजायर भरी पड़ी है, ये पक्का अपने अगले जन्म का बीज तैयार करके गया है। ये कहीं मर जाए, किसी तीर्थ पर, किसी भी शुभ मुहूर्त में, इसको दोबारा लौट के आना ही आना है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आने का। और दोबारा आप आए और इतना ज्ञान है आप में। मैं तो चाहती हूँ, मैं दर्शकों को बोलती हूँ कि आप इनसे जुड़िए और इनसे अध्यात्म का एक नया आयाम चुनिए और मार्ग चुनिए इनसे। तो इनका नंबर मैं वैसे भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। कोई भी आपको प्रश्न हो या उनका सवाल चाहिए तो जरूर आप इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।